अगर किम हार जाते यामाजाकी के अगेंस्ट तो ये डिस्कशन सिर्फ ऐसे हवा में नहीं होने वाली, बल्कि यहाँ पर मैं आपको स्ट्रांग रीजन भी दूंगा और उन पॉइंट्स पर आपकी क्या ओपिनियन है ये आप दिल खुल के कमेंट्स में बता सकते हो। तो इस क्विक इंट्रो के साथ ये भी बता देता हूँ कि आखिर व्हाट इफ क्या है। किसी भी कैरेक्टर के द्वारा की गई एक सिंगल चॉइस से एक नई कहानी का अस्तित्व में यहाँ पर सबसे पहले और सबसे खास ये सवाल आता है कि आखिर किम हारे किस वजह से होंगे। तो लुक की टाइमलाइन के अनुसार शिंगन यामाजाकी अपनी कुछ यामाजाकी फोर्स के साथ दक्षिण कोरिया में जंग छेड़ देता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्री जर्नमैन के सारे फीस्ट के मेंबर्स के सामने शिंगेन अकेला था, तो हो सकता है कि यही वो बड़ा रीजन हो जिसकी वजह से शिंगेन हार गया हो। लेकिन क्या होगा अगर उसका भाई इंटेरो इस बैटल को ज्वाइन कर लेता? तो यहाँ पर मैं निश्चित हूँ कि ये दोनों भाई अपनी संयुक्त शक्ति का उपयोग करके किसी न किसी तरीके से किम की पूरी सेना को हरा देते और यही शुरुआत होती पूरे के पूरे डोकुजो के बदलने की जिसमें सबसे पहले यामाजाकी के अगेंस्ट में खड़े रहने वाला कोई जिंदा ही ना होता। किम बहुत पहले ही स्वर्ग में जा चुके होते और यामाजाकी पूरे साउथ कोरिया पर टेक ओवर कर लेते। और यामाजाकी की बात करें तो सबसे पहले वहां पर गन पार्क पैदा ही ना होता। हम सभी जानते हैं कि आखिर गन पार्क को पैदा ही क्यों किया गया था, और अगर पैदा होता भी तो उसे इस तरीके से बनाया ही ना जाता जैसा कि वो आज है। वैसे इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर अवैध इमिग्रेशन बढ़ जाती और ये यामाजाकी का दूसरा सबसे बड़ा बेस बन जाता, जहां पर टेक ओवर करने के बाद शायद किम के सबसे वफादार लोग मारे जाते और जैसे हरामी लोग या मजाक के नीचे रहकर उनसे ही हाथ मिला लेते। मेरा मतलब है यार, हरामी लोग तो तैयार होते हैं जैसे तैसे अपना रास्ता निकालने के तो इसके अलावा सबसे बड़ा बदलाव आता लू किसी के सारे किंग्स की जनरेशन पर। अब जब पी जनरेशन ही खत्म हो चुकी है तो आगे आखिर कौन सी जनरेशन बनेगी। लेकिन फिर भी क्रांति यहाँ पर अपना रास्ता कैसे न कैसे ढूंढ ही लेती और यहाँ पर बनते विद्रोही जो कि यामाजाकी के खिलाफ में खड़े होते और उन विद्रोहियों को संभवतः प्रोबेबली लीड कर रहा होता कीमायेट बाप का बदला जो लेना है। ये बस एक सिनारियो है, तो इसे फ्लो में काफी ज्यादा दिल पर मत ले लेना। लेकिन हाँ, जरा सोच कर देखो कि शिंदा की एक चॉइस कैसे पूरे लुक को बदल कर रख देती है। मेरा मतलब अगर यही सिनारियो रहता तो आज की जगह अच्छा बंदा होता। और रही बात जीतने की, तो मेरे हिसाब से इस टाइमलाइन में तो इसका नामो निशान ही नहीं होता और बचे बाकी के कैरेक्टर्स, सो उनमें से भी ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी में व्यस्त होते या फिर वे भी विद्रोही बन चुके होते। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्थिति चाहे कोई भी हो, या बूढ़ी जाते जाते अपनी सच्चाई का बम फोड़कर जाएगी, तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होता। शिंदा को अपनी असलियत पता चलती कि वो असलियत में यामाजाकी का बड़ा बेटा है, तो यहाँ पर भी कैसे ना कैसे यामाजाकी के अंदर भी रेबेलियन की लड़ाई छिड़ जाती, जिस दौरान हो सकता है कि साउथ कोरिया के रेबेलियों को एक अपर हैंड मिल जाता कि इन दोनों भाई की लड़ाई में कोई एक खत्म ही हो जाता और उसे दौरान जीतने वाला हारने वाले के बच्चों को भी खत्म कर देता। और तभी साउथ कोरिया का सबसे बड़ा रेबल हिटिम अपनी जनरेशन के सारे रेबल्स की आर्मी के साथ यामाजाकी पर टूट पड़ता और एक आइकॉनिक वॉर और सैक्रिफाइस के बाद फाइनली यहाँ पर साउथ कोरिया के रेबेल्स जीत, और यहाँ से शुरू होता लूक के एक नया एरा, जहाँ पर लोग गैंगस्टर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर बनते, और वो भी अपनी कंट्री के लिए, ना कि किसी इलाके के लिए। तो इस